हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी मोबाइल लोकेशन या सीडीआर से अपने केस को, चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल या फिर कोई फैमिली मैटर हो, कैसे अपने केस को मजबूत कर सकते हैं या फिर अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकते हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेशन दे सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाते। हमारा नाम किसी ऑफेंस में, किसी अपराध में शामिल कर दिया जाता है जबकि हमने वो किया नहीं होता। हम उस वक्त किसी और जगह पर होते हैं और हमें झूठा उस केस में फंसा दिया जाता है, या फिर किसी ने हमारे साथ कोई अपराध किया होता है और हम ये साबित नहीं कर पाते कि वो अपराध के समय उसी जगह पर था जहां अपराध हुआ, जबकि वो आसानी से ये साबित कर देता है कि वो तो उस जगह पर था ही नहीं, वो कहीं और था। तो ऐसे केसेस में हमारी मदद कर सकता है मोबाइल की लोकेशन, यानी कि CDR, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। क्या CDR किसी को भी मिल सकती है और CDR क्या होती है? सबसे पहली बात कि CDR क्या होती है। CDR का फुल फॉर्म होता है कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, कि किस नंबर से किस नंबर पर बात की गई और वो मोबाइल की लोकेशन उस वक्त कहाँ थी। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए यूपी में बैठा है और बिहार में कोई घटना हुई है, तो उस व्यक्ति की लोकेशन पता की जा सकती है कि जिस वक्त वो अपराध बिहार में हुआ, क्या वो व्यक्ति सच में बिहार में था कि वाकई वो यूपी में बैठा था। तो ये पता चल सकता है मोबाइल की लोकेशन से, और किसी भी व्यक्ति की लोकेशन टेलीकॉम कंपनी से पता की जा सकती है। लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी की CDR निकलवा सकता है? जी नहीं। टेलीकॉम कंपनी सभी CDRs को 2 साल तक सेव करके रखती हैं। टेलीकॉम कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने सभी टेलीकॉम कंपनीज को ये डायरेक्शंस दी हुई हैं कि वो 2 साल तक सभी का CDR सेव करके रखेंगी, और अगर उसके बाद भी उनको वो डेटा डिलीट करना है तो उन्हें पहले टेलीकॉम कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से डायरेक्शन लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है, उसके बाद वो उसको डिलीट कर सकती है। अगर किसी को भी CDR चाहिए तो उसके लिए उसे कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज CDR या तो पुलिस को प्रोवाइड करती है या फिर कोर्ट में CDR को सबमिट किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने केस को मजबूत करने के लिए या अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्रिमिनल केस में CDR चाहता है तो उसे CRPC के सेक्शन 91 के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी होती है कि वो व्यक्ति अपनी या किसी और की CDR टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी से लेना चाहता है, ताकि वो अपने केस के बारे में बता सके कि वो बेगुनाह है या उसके केस में उस व्यक्ति की भूमिका क्या थी। उसको साबित करने के लिए अगर CDR की ज़रूरत है तो वो आप कोर्ट में सेक्शन 91 CRPC के तहत एप्लीकेशन लगाकर ले सकते हैं। वहीं अगर कोई सिविल केस है तो उसमें CPC के ऑर्डर सेक्शन 16 के ऑर्डर 7 में आप एप्लीकेशन लगाकर CDR कोर्ट से मंगवा सकते हैं। हालांकि ये बात आपको याद रखनी होगी कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इस केस में ये ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति की CDR मंगवाई जाए, तो कोर्ट टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनीज को, यानी कि किसी भी कंपनी को जैसे कि वोडाफोन, एयरटेल या जियो, उनको ऑर्डर कर सकती है कि आप किसी व्यक्ति की CDR कोर्ट में सबमिट कीजिए, या फिर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए कंपनी से CDR मंगवा सकता है। ये पब्लिक डेटा नहीं होता, इसलिए हर व्यक्ति को CDR टेलीकॉम कंपनीज प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो अगर किसी को भी अपने केस को मजबूत करने के लिए या अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए CDR चाहिए तो उन्हें कोर्ट को अप्रोच करना ज़रूरी होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।